हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं आज की कक्षा शुरू करने के लिए? क्योंकि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा अध्याय 6 जिसका नाम है चांद का कुर्ता। तो चलिए बच्चों, आइए, ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार और अच्छी एक कविता होने वाली है। तो चलिए मेरे साथ मिलकर इस कविता को गाइएगा, ठीक है बच्चों। आप सभी अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए और बड़े ध्यान से इस कविता के जो जो पंक्तियां हैं, ठीक है, हर किसी का बच्चों हम अर्थ भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए बच्चों देखिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका पाठ प्रवेश, ठीक है। जानते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ प्रवेश। आइए अब देखिए, चांद का कुर्ता। कविता में चांदी सर्दी लगने पर अपनी माँ से झिंगोला यानी कि गरम कुर्ता सिलवाने के लिए कहता है, ठीक है बच्चों। यानी कि चांद को सर्दी लग रही है तो वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे एक झिंगोला सिल दो। यानी कि क्या कहता है, मतलब झिंगोला यानी कि बच्चों गरम कुर्ता होता है, ठीक है। देखिए, लेकिन माँ को समझ नहीं आता कि वह किस नाप का कुर्ता सिलवाए, क्योंकि चांद का आकार कभी एक समान नहीं रहता है। तो बच्चों आपको समझ आए, देखिए चांद जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हर 15 दिन में कभी घटता रहता है तो कभी बढ़ता रहता है ना। कभी पूरा गोल हो जाता है तो कभी पूरा गायब हो जाता है ना बच्चों, होता है ऐसा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया, ठीक है। चलिए तो आप देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो उसके लिए कुर्ता सिलवाती हैं या नहीं। आइए बच्चों से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये देख रहे हैं चित्र है यहाँ पे, देखो ये चांद भी है, छोटा सा चांद दिख रहा है और देखिए ये इसकी माँ है। आइए से पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो देखिए बच्चों, चांद जो है एक दिन हट कर बैठता है। हट यानी कि जिद, ठीक है, जिद कर बैठता है अपनी माँ से। तो वो अपनी माँ से कहता है कि सिलवा दो माँ, क्या कहता है, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का, ठीक है। ऊन क्या होती है बच्चों, जिससे हम स्वेटर बनते हैं, ठीक है, स्वेटर बुने जाते हैं ना बच्चों। तो स्वेटर देखिए, वो कह रहे हैं कि मुझे एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो मोटा सा, जिससे कि वो सर्दियों से बच सके, ठीक है बच्चों। आपको झिंगोला समझ में आ गया, एक मोटा सा ऊन का क्या होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हम सर्दी से बच सकते हैं, ठीक है। तो वो इस प्रकार से अपनी माँ से जिद करता है। आइए अब देखिए इस पर उसकी माँ क्या कहती है, या फिर से वो क्या कहता है। देखो, सन सन चलती हवा रात में, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो देखिए, अब वो कह रहा है कि सनसन चलती हवा रात में। देखिए सर्दियों में क्या होता है, पूरी रात भर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना बच्चों। और देखिए, जाड़े से मरता हूँ, जाड़े यानी कि क्या बच्चों, ठंड, ठीक है, यानी कि सर्दी। तो वो कह रहा है कि पूरी रात भर ये ठंडी ठंडी हवा चलती, क्योंकि चांद तो रात में ही आता है ना, इसीलिए वो जाड़े से मतलब मरता है, यानी कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठीक है। और कहता है ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। और देखिए, जो चांद है एक जगह से निकलता है दूसरी जगह डूब जाता है। तो देखिए ये जो पूरी यात्रा है वो बड़े ठिठुर ठिठुर कर करता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है ना। और ये ऐसा हर रोज होता है, पूरी सर्दियों से बड़ी मुश्किल हो जाती है काटने के लिए। आइए बच्चों, आप देखिए इसमें आगे और वो अपनी माँ से क्या कहता है। देखो बच्चों, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, अगर ना हो तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का। तो देखिए बच्चों, अब वो कह रहा है आसमान का सफर और, ठीक है, और यह मौसम है जाड़े का। वो कहता है कि मेरा एक तो सफर जो है वो आसमान का है ना, आसमान में चांद रात में निकलता है, और ये मौसम कैसा है, जाड़े का है, ठीक है। कहता है कि ये जो मौसम है वो ठंड का है। अगर ना हो, वो कहता है कि अगर कुर्ता ना हो तो ला दो कुर्ता मुझे भाड़े का ही, भाड़ा यानी कि बच्चों किसी मतलब किराए पर ही ले आओ, ठीक है। कहता है किसी से उधार मांग कर ही ले आओ, कम से कम पूरी ठंड में चला तो पाऊंगा, मैं अपने को ठंड से बचा तो पाऊंगा। इस प्रकार से वो कहता है कि माँ कम से कम भाड़े पर ही ला दो। चलिए आप देखिए बच्चों फिर क्या हुआ। बच्चे की सुन बात, कहा माने अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। तो देखिए अब उसकी माँ कहती है, देखिए अपनी बच्चे की बात सुनकर देखिए माँ ने कहा कि अरे सलोने, ठीक है, यानी कि अरे प्यारे, सबसे ज्यादा राज दुलारे। तो वो कहती है कुशल करे भगवान। देखिए बच्चों, कुशल यानी कि क्या होता है, जैसे कि तुम सदा सुखी रहो, सदा स्वस्थ रहो, वो कहती है, ठीक है। तो कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जादू टोने क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि कोई माया करता है ना, कोई किसी पर बुरा वो कर देता है ना बच्चों, बुरा जादू टोना है ना, तो जैसे झाड़ फूक ये सब। तो माँ कहती है कि तुम्हें मतलब तुम हमेशा कुशल रहो, सही रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, तुम्हें कभी किसी की बुरी नजर ना लगे, ठीक है। चलिए आप देखिए बच्चों इस पर और आगे क्या बात होती है इन दोनों में, आइए देखें।
जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो देखिए अम्मा कहती है कि चलो जाड़े की तो बात मैं मानती हूँ, ठीक है, जाड़ा मतलब ठंड है ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ, ठीक है, क्यों डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती। वो कहती है कि मैंने तुझे एक नाप में कभी नहीं देखा। एक नाप यानी कि एक ही आकार का कभी नहीं देखा। बच्चों हम जानते हैं कि चांद का आकार जो है कभी बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता पूरा गोल हो जाता है, लेकिन फिर घटता है घटता है घटता है तो फिर पूरा गायब भी हो जाता है। यानी कि हर दिन उसमें क्या होता है, एक आकार में अंतर होता है उसके, ठीक है, कुछ ना कुछ जो या तो घट जाता है या फिर बच्चों वो बढ़ जाता है। इसीलिए उसकी माँ जो है इस बात से डर रही है। चलिए अब देखिए बच्चों फिर आगे, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो देखिए अम्मा कहती है कि कभी एक अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, ठीक है, एक अंगुल भर यानी कि जैसे एक उंगली भर जो है वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। फुट क्या होती है, एक मापने की, जैसे जमीन मापने की क्या होती है बच्चों, एक यहाँ पे इकाई होती है, ठीक है, एक मात्रा होती है, तो वही कह रहे हैं, ठीक है, कभी एक अंगुल इतना सा जो है, एक अंगुल कभी चौड़ा हो जाते हो तो कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो, फिर बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा भी हो जाता है ना बच्चों, हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं इस चित्रों में हमें चांद का आकार कभी घटता हुआ कभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना बच्चों। आइए अब देखिए इसके आगे और क्या होता है, देखो बच्चों, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं बच्चों कि देखो कभी घटता, देखिए कभी बढ़ता रोज किसी दिन, यानी कि कभी पूरा बढ़कर गोल हो जाता है, ठीक है, ऐसा भी करता है, और कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है और किसी की आंखों को दिखाई नहीं देता। होता है ना, जैसे बच्चों देखिए जिस दिन पूरा चांद होता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन चांद पूरा गायब हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अमावस्या कहते हैं ना बच्चों। तो ये वही बता रही है इसकी माँ कि कभी तो तुम पूरा गोल हो जाते हो, पूरा बढ़ जाते हो, ठीक है, जिससे कि सबको दिखाई देते हो, लेकिन कभी तुम पूरा गायब हो जाते हो कि तुम किसी को भी दिखाई नहीं देते, है ना। चलिए अब देखिए बच्चों इसके आगे क्या है, देखिए, अब तू ही बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो देखिए अब उसकी माँ कहती है कि अब तुम ही बताओ, ठीक है, क्योंकि उसने परेशानी बता दी है ना उसकी माँ ने, लेकिन अब वो कहती है अपने बेटे से कि अब तुम ही बताओ, ठीक है, कि नाप तेरा मैं किस दिन लिवाऊं, यानी कि तेरा जो झिंगोला सिलना है उसका नाप भी तो होना चाहिए, है ना, कि कितना लंबा बनना है, कितना चौड़ा बनना है ना, ये सब तो बताओ तुम कि किस दिन तुम्हारा नाप लिवाऊं, ठीक है, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, यानी कि बच्चों कोई ऐसा झिंगोला तुम्हारे लिए सिल जाए जिससे कि तुम चाहे मतलब तुम्हें हर रोज जो है तुम्हारे बदन में वो आ जाए, तुम उसे पहन सको। तो देखिए बच्चों माँ इतनी परेशान है क्योंकि, है ना बच्चों, माँ जानती है कि वो एक कभी आकार का होता ही नहीं है, अगर एक आकार का होता तो फिर हाँ जरूर उसका एक झिंगोला सिल सकता था, लेकिन अब जब वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, अगर छोटा बड़ा हो जाएगा झिंगोला तो फिर वो पूरा जब बढ़ जाएगा तो फिर कैसे पहनेगा, उसको तो फंस जाएगा, और कभी जब वो गायब हो जाएगा तो फिर किसे पहनेगा, है ना बच्चों। तो ये सारी जो इन दोनों में बातें हो रही हैं। अब देखिए बच्चों इस कविता के जो कवि हैं बच्चों ये है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए बच्चों इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या अभिप्रेरणा मिलती है, देखिए बच्चों, तो ये है इसकी अभिप्रेरणा। देखिए आनंद की अनुभूति होगी और चांद के आकार के बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों हमने इस कविता को पढ़ते हुए बहुत मजा किया ना बच्चों, किस प्रकार चांद जो है अपनी माँ से जिद कर रहा है, और बच्चों हमने चांद के बारे में ये भी जाना कि वो हर रोज जो है कभी घटता है तो कभी बढ़ता है ना, वो एक आकार का नहीं रहता। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दों का पिटारा। देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, चलिए इसे करते हैं। झिंगोला यानी कि बच्चों की ढीली ढाली पोशाक, जाड़े यानी कि ठंड, जादू टोने यानी कि बच्चों काला जादू, फुट का अर्थ होता बच्चों नाप, कुशल यानी कि मंगल, अंगुल यानी कि अंगुली। तो देखिए बच्चों समझ आ गया, ये था हमारा अध्याय, एक बहुत ही अच्छी कविता, ठीक है बच्चों। देखिए अब इसके आगे आपको दिया गया है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों तो आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय बच्चों।